अब रहा सवाल कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन थे, इसकी अहमियत उतनी है जितनी पुराने ज़िमनी इलेक्शन जो पंजाब में हुए थे 20 सीटों पर, तो उतनी इसकी अहमियत है। इस पे ज्यादा मेरा ख्याल है कि इसको अटैच करना, हाँ कुछ तजिया निगार ये कह रहे हैं कि ये ट्रेंड इससे आप समझ सकते हैं, लेकिन ट्रेंड इसलिए इस पे हमें सही इसका बैरोमीटर नहीं इसको हम समझ सकते, क्योंकि जो इस वक्त हुकूमत वक्त है, मखलूक हुकूमत पीडीएम की, उसमें शायद वो ये समझ रही हो, शायद नियाल साहब इसको ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे कि उनके अंदरूनी खबर क्या है, लेकिन शायद वो ये समझ रही हो कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन आखिरी वक्त तक फैसला काफी उसमें उन्होंने देर कर दी थी फैसला करने में कि इलेक्शन होने हैं ज़िमनी सैलाब की वजह से या नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं या नहीं है, जिस तरह के सिंध में अभी आज इलेक्शन को पोस्टपोन किया गया लोकल बॉडीज को, तो इस तरह के कुछ अवामिल थे जिसकी वजह से जो बाकी पार्टियां हैं वो इस एतमाद, फिर दूसरा ये कि बाकी पार्टियों को पता था कि इलेक्शन जीते या हारें ये ज़िमनी इलेक्शन, उससे पार्लियामान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि नियाल हाशमी साहब फरमा रहे थे कि जो जितनी सीटों पर इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ा है उसमें अगर नंबर गेम को देखा जाए तो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और ना ही इस वक्त इस कौम को पता है कि पार्लियामेंट में वापस जाना होगा या नहीं होगा। लेकिन कल इमरान खान साहब ने जो जिक्र किया कि कुछ वो बैकडोर डिप्लोमेसी या बैकडोर चैनल से कुछ गुफ्तगू चल रही है, तो उससे अगर अंदाजा लगाया जाए तो ये नजर आ रहा है, थोड़े बहुत इशारों को अगर हम पढ़ सकते हैं कि शायद असेंबली में वापस आ जाए, और यही एक जमहूरी हुकूमतों में सबसे बड़ा जो फोरम है किसी भी मुल्क का वो पार्लियामान ही है। और ये दुरुस्त है कि मुल्क इस वक्त इंटरनल और लेकिन जो अभी पीटीआई ये कह रही है कि ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा तो सबको हो गया है, 3 सूबों में इलेक्शंस हुए और इमरान खान को बड़ी अच्छी कामयाबी मिली, आप समझते हैं कि ये मुतालबा उनका जायज़ है कि अब हुकूमत अपना इखलाकी जवाब खो बैठी है कि इस विक्ट्री को देखते हुए गवर्नमेंट को अब असम्बलियाँ ख़त्म कर देनी चाहिए और जनरल इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए? देखिए वो तो अब जब अपोजिशन तो चाहेगी कि जिस तरह वो कहते हैं उस तरह उनकी मंशा के मुताबिक हो जाए, जिस तरह के इस वक्त पीटीआई है, लेकिन उनकी मंशा किसी दायरे में, किसी कानून में, किसी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी जुमरे में, वो अगर उस जुमरे में आ जाए तो अच्छा है। और उसके 3 ही तरीक़ाकार हैं इस हुकूमत को घर भेजने का। एक तो ये है कि कोई इतना अफरा तफरी फैले, इतना ब्लड शेड हो, इतने ज्यादा जुलूस जल्द से निकले कि माशाल्लाह लग जाए तो सारी हुकूमत चली जाएगी। दूसरा ये है कि जिस तरह नियाल हाशमी साहब ने फरमाया कि भाई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले आए और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इस हुकूमत के खिलाफ ले आए तो खत्म हो जाएगी बात। तीसरा ये है कि अगर इन बयानात और इस इलेक्शन के जीतने की वजह से, ज़िमनी की वजह से, क्या ये मुमकिन है हुकूमत वक्त वो रिजॉल्व कर दे असेंबली, ये नहीं महसूस होता। मेरा अपना तजिया ये है कि कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर 2-3 महीने आगे पीछे करके अगले साल, क्योंकि अगर इलेक्शन अनाउंस भी कर दें, अब अक्टूबर तो खत्म हो गया, नवंबर में, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च से पहले इलेक्शन अगर अब भी ये डिसाइड करें तो नहीं हो सकता है, तो अगस्त के बजाय वो जून में आ जाएगी।